मुझे सब समझ में आ रहा है पेरेज दद्दू कि आप क्यों पीछे पड़े हो यहां पर माइकल ओलिसे को रियल मैड्रिड लाने के लिए, क्योंकि कल रात में जो तूफान मचाया ना ओलिसे ने, कल रात में जो ओलिसे और एम्बापे की जोड़ी ने मिलके स्वीडन की ऐसी तैसी की है इस वर्ल्ड कप से, जिस तरीके से ह्यूमिलिएट करके बाहर किया है भाई, उसके बाद हर मद्रिदिस्ता यहां पर ओलिसे और एम्बापे की जोड़ी को अब रियल मैड्रिड कलर्स में देखना चाहता है। इसके अलावा उनके दिमाग में, उनके जहन में और कोई चीज है ही नहीं। उन्होंने यहां पर अपने जो लास्ट विश होती है ना, भाई सोने से पहले आप मांगते हो कि हे भगवान हमारा दिन जैसा भी रहा हो बट यहां पर अगला दिन और भी अच्छा जाए और आगे आने वाली चीजें हमारी बहुत अच्छी हो, उसमें वो अब यही मांग रहे हैं कि भाई उनको ओलिसे और एम्बापे की जोड़ी रियल मैड्रिड में अगले सीजन देखने को मिले। लेकिन भाई साहब क्या वर्ल्ड कप जा रहा है यार। यहां पर अर्लिंग हालैंड की नॉर्वे राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई करके अब राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई है। कल उनका जो गेम था अगेंस्ट आइवरी कोस्ट वो टॉप क्लास था। एम्बापे ने यहां पर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक करने की कसम खा रखी है। एंड आई कोट यहां पर, एम्बापे विल एंड अप हिज करियर एज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि वो बंदा जो कर रहा है भाई आज से पहले हमने कभी किसी को करते देखा नहीं है। ही इज जस्ट एब्सोल्युटली इनसेन। उसके बाद यहां पर भाई बहुत सारी ट्रांसफर न्यूज है आज की इस वीडियो में, तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लो, चाय का कप हाथ में ले लो, आपको ब्रेड खानी है, आपको नमकीन खानी है, आपको जो खाना है खा लो भाई, बट भाई ये वीडियो मिस मत करना बिकॉज आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल है। सबसे पहले तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का 1MUFC पे एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर फुटबॉल डेली बुलेटिन। अब यहां पर शुरुआत तो देखो भाई मुझे इस मूवमेंट से ही करनी है। भाई पता है किलियन एम्बापे आई थिंक इज द मोस्ट वेल ट्रेन्ड मीडिया प्लेयर। उसको पता है कब, कितना, कैसे और किस हिसाब से बोलना है। डिडियर डेशैम्प हैज जस्ट लॉस्ट हिज मदर एंड पिछले गेम में वो मौजूद नहीं थे जहां पर रेल बनाई थी आपकी नॉर्वे की टीम की, आपकी फ्रांस की टीम ने। अब नॉर्वे ने यहां पर अपनी सेकंड फिडल स्क्वाड खिलाई थी। डिडियर डेशैम्प आज लौटते हैं और जो गोल पहला मारा था आपके एम्बापे ने, और क्या ही गोल मारा था भाई, वो कॉर्नर से, वो कॉर्नर टेकन क्विकली वाली यादें ताज़ा हो गई। अर्ली एग्जीक्यूशन था और उसके बाद यहां पर डेम्बेले ने बॉल दी और एम्बापे का वो सोलो एफर्ट था कायदे में देखा जाए। एंड एज सून एज ही स्कोर्ड भाई ही रैन टुवर्ड्स हिज मैनेजर एंड देन ही हग्ड हिम एंड द एंटायर टीम केम एंड द एंटायर टीम हग्ड हिम। ये टीम बॉन्डिंग फ्रांस को बहुत डेंजरस बनाती है बिकॉज क्वालिटी इनके पास बहुत तगड़ी है। तुम्हें याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं भाई, 2010 और 2014 वर्ल्ड कप में एक मेजर प्रॉब्लम जो थी फ्रांस के स्क्वाड में वो थी यूनिटी। लेकिन 2016 के यूरोज से भाई डिडियर डेशैम्प ने जिस तरीके से यहां पर इस फ्रांस की टीम को बिल्ड किया है, एक एक प्लेयर को हैंड पिक करके यहां पर इस टीम के काबिल बनाया है, दैट व्हाट मेक्स दिस फ्रांस टीम इवन मोर लीथल। एम्बापे के गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड की बात की जाए भाई, ही इज द ओनली प्लेयर टू हैव स्कोर्ड 9 नॉकआउट गोल्स। मतलब किसी प्लेयर के पूरे वर्ल्ड कप करियर में 9 गोल नहीं होते हैं भाई के, 9 नॉकआउट गोल्स हैं और 1 नॉकआउट में असिस्ट है। टोटल यहां पर 18 गोल्स ऑलरेडी मार दिए हैं, 1 बिहाइंड लियोनेल मेसी। और लियोनेल मेसी को यहां तक पहुंचने के लिए लगे 29 गेम्स। आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो ऑलरेडी 25 गेम खेल चुके हैं, वो अभी इसी वर्ल्ड कप में 10 का आंकड़ा छू पाए हैं उस उज्बेकिस्तान वाले गेम में। और ये जनाब यहां पर 9 गोल तो सिर्फ नॉकआउट में मारे बैठे हैं एंड ही इज जस्ट 27। द स्कैरियस्ट पार्ट इज कि ये बंदा जब अपना करियर एंड करेगा ना, ही माइट एंड हिज वर्ल्ड कप करियर विद समवेयर अराउंड 30 to 35 गोल्स विद ईज, क्योंकि अगले 2 वर्ल्ड कप ये बहुत प्यार से खेल लेगा और अगले 2 वर्ल्ड कप में फ्रांस वापस से यही सेम स्क्वाड लेके उतरे, क्योंकि अभी सारे प्लेयर्स यंग हैं। लेकिन भाई तुम अगर देखोगे ना, ये जो बंदा है भाई, इस बंदे ने आग लगा रखी है। माइकल ओलिसे ने कल यहां पर आउटशाइन किया है। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यस एम्बापे को मिला। 2 गोल किसने मारे? एम्बापे ने मारे। बट भाई इस बंदे ने ऑलरेडी 5 असिस्ट रजिस्टर कर लिए हैं, जिसमें 2 असिस्ट कल आए हैं। एंड दैट पास, दैट थ्रू बॉल टू एम्बापे फॉर हिज सेकंड गोल, ओ भाई मिंट। एंड दैट थ्रू बॉल टू ब्रेडली बारकोला उसके गोल के लिए एब्सोल्यूट मिंट। एंड अगर आप एक बार को ना असिस्ट साइड भी रखोगे भाई, माइकल ओलिसे ने लिटरली यहां पर स्वीडन की उस मिडफील्ड को तार तार किया है अपनी क्लास पे। एंड अगेन तुम ये देखो भाई, जिस टीम में डेम्बेले है, जिस टीम में एम्बापे है, मतलब बैलेंड और विनर है और प्रोबेबली मेरे हिसाब से यहां पर जो आगे चल के ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ ऑल टाइम बनने वाला है वो है, उस टीम में कल के सेंटर पीस को जिसको बना के मूव किया गया है वो भाई ओलिसे था। एंड दैट इज वाई भाई एवरी क्लब वांट्स अ प्लेयर लाइक माइकल ओलिसे एंड स्पेसिफिकली आपके फ्लोरेंटिनो पेरेज यहां पर माइकल ओलिसे को चाहते हैं। नाउ इफ यू लुक एट दिस फ्रांस स्क्वाड, मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई भी टीम फ्रांस के स्क्वाड को रोक पाएगी। अगर ये फ्रांस की टीम बाहर होती है इस वर्ल्ड कप से, इनको खुद यही बाहर कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये अपने पोटेंशियल पे नहीं खेलेंगे
तो ही ये बाहर होने वाले हैं, वरना इस टीम को रोकने के लिए भाई बहुत सारी टीमों को और सारी टीमों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। फ्रांस का अगला गेम राउंड ऑफ 16 में पैराग्वे से है, और भाई पैराग्वे देखो यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट व्हाट दे हैव डन टू जर्मनी, जर्मनी वाज नेवर एज गुड एज फ्रांस। जर्मनी ने भले ही पहले गेम में यहाँ पर 7 मारे होंगे, बट दे वर नेवर कन्विंसिंग। उस कुरोसाओ वाले गेम में भी यहाँ पर कुरोसाओ थोड़ी अटैक और कर लेती ना, शायद वो 1-2 गोल और मार देते। लेकिन ये फ्रांस की टीम का अगर तुम स्टैट देखोगे भाई, दे हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 13 गोल्स यहाँ पर, उन्होंने सिर्फ कितने कंसीड किए हैं? सिर्फ 2 गोल्स। दैट इज द मोस्ट कैरियस पार्ट कि यहाँ पर स्कोरिंग रिकॉर्ड अपना बढ़ाए जा रहे हैं और कंसीड करने को तो रेडी ही नहीं है। कल यहाँ पर स्वीडन के स्टैट्स का मैं तुम्हें अगर मैच का स्टैट्स दिखाऊं ना भाई, ये रहे स्वीडन के कल के मैच के स्टैट्स यहाँ पर, जहाँ पर स्वीडन ने लिटरली कुछ नहीं क्रिएट किया। जो एक बिग चांस देख रहे हो ना, ये जो तुम 8 शॉट देख रहे हो, उसमें से 4 शॉट आपके 85th मिनट के बाद आए हैं। That truly goes to show कि कितना डोमिनेट किया हेवी लेंथ पे। एंड 7 बिग चांसेस क्रिएटेड बाय फ्रांस, यहाँ पे 3.24 का XG क्रिएट किया है। और इसमें अगर तुम देखोगे, फ्रांस अगर अपने बिग चांसेस बरी कर देती, जो कि अगेन एम्बापे के पास 2 और चांसेस थे, आपके डेम्बेले के पास 1 बिग चांस, और वो छोड़ो भाई, यू जस्ट लुक एट दिस मोमेंट भाई, दिस कुड हैव बीन द गोल ऑफ द टूर्नामेंट इन द गोल ऑफ द सीजन। ये पुस्कस गोल होता भाई, इस साल का जो पुस्कस मिलना होता है ना, वो ओलिसे को मिलता है। दैट अटेम्प्ट, ओ माय गॉड भाई, ओलिसे वाज बुचरिंग यहाँ पर स्वीडन के डिफेंस को, स्वीडन के मिडफील्ड को। एंड राइट, उसके बाद रिबाउंड पे जब डेम्बेले को बॉल मिली है, डेम्बेले कुडंट कैपिटलाइज ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। वंस अगेन भाई देखो, फ्रांस की ये टीम यहाँ पर जिस तरीके से अटैक कर रही है सबको दिखाई दे रहा है, बट डिफेंस भी किस तरीके से कर रही है भाई, वो भी देखना चाहिए। बिकॉज इस अगर आप यहाँ पर स्वीडन की टीम में देखोगे ना, इस लाइनअप में तुम्हें यहाँ पर एलेक्जेंडर इसाक और विक्टर ग्योकेरेस नजर आ रहे हैं, और दोनों को बिल्कुल नलिफाई कर दिया, बिल्कुल नर्फ कर दिया, किसी को खेलने का मौका नहीं दिया भाई फ्रांस की इस बैकलाइन ने। सोचो कल यहां पर तुमने थियो हर्नांडेज को देखा, तुमने लूकस डीनिये को देखा, जूल्स कुंडे जो अगेन बारसा के लिए इतना अच्छा नहीं कर पाए सीजन में, बट एट द वर्ल्ड कप ही इज रिपिंग देयर ओपोनेंट्स अपार्ट। उपमकानो भाई कंटिन्यूइंग द सेम फॉर्म जो उसने यहां पर बाइंड के लिए दिखाई थी। एंड देन विलियम सालिबा, ही वाज टॉप भाई, उसने जिस तरीके से फिजिकली बुली किया है ना कल एलेक्जेंडर इसाक और यहां पर विक्टर आपके ग्योकेरेस को, भाई दैट गोस टू शो कि कितना यहां पर वेल बैलेंस स्क्वाड है। तुम ये सोचो ना यार, जिस टीम की बेंच पे डेजिरी डुए, जिस टीम की बेंच पे थियो हर्नांडेज, रायन चर्की एंड फिलिप मटेटा, और उसके बाद यहां पर मार्कस तुरुम, एनगोलो कांटे, जाय एमरी, मानू कोने, इब्राहिम कोनाटे जैसे प्लेयर्स बैठे हों, वो टीम कैसे वर्ल्ड कप की अटमोस्ट फेवरेट टीम नहीं होगी? इतने बड़े गेम में कल लूकस डीनिये को मौका दिया गया, नॉट थियो हर्नांडेज, बस लूकस डीनिये। और उसके बाद कल यहां पर आपने देखा डेजिरी डुए को बेंच पे डाला, ब्रेडली बारकोला को मौका दिया गया। भाई डिशैम्प ने जिस तरीके से इस टीम को खड़ा किया है ना, इसके बाद जब ज़िडान ज़िडान आके इस टीम की कमान संभालेंगे, ही हैज़ द ईजिएस्ट जॉब टू डू, क्योंकि ये टीम यहां पर ऑलरेडी वर्ल्ड बीटर है। ये टीम यहां पर लगातार अपना 3रा वर्ल्ड कप फाइनल खेल सकती है। और अगेन आगे चल के इनको मोरक्को मिलेगी, अगर मोरक्को को हरा देंगे शायद नीचे से स्पेन, क्रोएशिया या पोर्चुगल में से कोई टीम आ जाएगी। दे डू नॉट केयर बिकॉज दे आर द फकिंग बेस्ट टीम इन द एंटायर वर्ल्ड कप, इवन बेटर देन अर्जेंटीना। बिकॉज अर्जेंटीना अगर आप देखोगे यहाँ पर गोल्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसमें 6 गोल आपके लियोनेल मेसी ने मारे हैं इस अर्जेंटाइन टीम ने। और कल मैंने जब सेम यही बात यहाँ पर अपनी जो इंस्टा पे मैंने वीडियो डाली उस पर बोली, तो लोगों ने बोला बट नहीं, मेसी पे ओवर डिपेंडेंट नहीं है, मेसी के यहाँ पर अर्जेंटीना के पास यहाँ पर अल्वारिस भी है, लौतारो मार्टिनेज भी है। बट टेल मी वन थिंग, अर्जेंटीना के लिए गोल्स कौन मार रहा है इस वर्ल्ड कप में? अर्जेंटीना के लिए लिटरली यहाँ पर आपका अगर मैचेस देखोगे, अल्जीरिया वाला अगर आप मैच देखोगे, उसके बाद वाले ऑस्ट्रिया वगैरह वाले, उसमें गोल्स किसने मारे? की मोमेंट्स में यहाँ पर कौन स्टेप अप किया है? इट हैज़ बीन लियोनेल मेसी। बट जहाँ तक आपके फ्रांस की बात आती है, एम्बापे स्कोरिंग, ओलिसे स्कोरिंग, डेम्बेले स्कोरिंग, बारकोला स्कोरिंग, डेजिरी डुए स्कोरिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट भाई दैट्स दिस मिडफील्ड डुओ ऑफ चुआमेनी एंड आंद्रे रेबियो। पिछले गेम में इट वॉज मानू कोने, इस गेम में यहाँ पर आंद्रे रेबियो। एंड रेटिंग में मत जाना बिकॉज ये रेटिंग्स बहुत होक्स होती हैं भाई। यहाँ पर तुम्हें 8.8 दिखाई दे रहा है ना आपके माइकल ओलिसे की, ही वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ 9.5। अगर आपके एम्बापे की 9.8 है, आपकी माइकल ओलिसे की रेटिंग वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ 9.5। एंड चुआमेनी एंड रेबियो की जोड़ी भाई देखो, वी ऑल एज यूनाइटेड फैन are very desperate for Chouameni at United, and game after game he's proving a point why we should be focusing only and simply only on one player, and that is Aurelio Chouameni। but भाई सिर्फ कहानी कल फ्रांस की नहीं थी, एक और कहानी लिखी गई, और उस कहानी को देखकर यार थोड़ा इमोशनल भी हो गया मैं, बट थोड़ा सा मुझे दुख भी हुआ। एंड वो कहानी थी भाई कल आपके यहाँ पर अर्लिंग हालैंड की। नो अर्लिंग हालैंड देखो यार, विद ऑल दी चीज़ें दैट आई फील एज अ यूनाइटेड फैन, ही इज़ अ टॉप प्लेयर भाई,
I would do anything and everything to have a player like this at my club. But when it comes to international football, you can't hate any team because every player is world class. जो अपनी टीम को कैरी कर रहा है भाई, every player has a dream. Norway before Erling Haaland यहाँ पर was a nobody in the world of football, like literally nobody. हाँ, उन्होंने प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, उन्होंने यहाँ पर आपके ओले गुनार सोल्शायर प्रोड्यूस किए, उन्होंने यहाँ पर एक दो प्लेयर्स और प्रोड्यूस किए, बट दे वर नेवर एज गुड एज दे आर राइट नाउ. And the reason for that is they have got a monstrous player like Erling Haaland. कल Erling Haaland ने अपनी प्रोफाइल पे एक फोटो शेयर की, वो एक ट्वीट था यहाँ पर और उस ट्वीट में लिखा था you won't see Erling Haaland for 90 minutes, but then bam, he'll score the dirtiest and the nastiest tap in the dying minutes of the game. And that's what he did, you know, कल के रात के गेम में. क्योंकि कल रात का जो गेम था ना भाई, इतना एंड टू एंड था, एंड अभी तक का मेरे हिसाब से जो नॉकआउट के हमने जितने भी गेम्स देखे उसमें बेस्ट गेम था. बिकॉज तुम ये स्टैट्स देखो भाई उठा के, ये थे आइवरी कोस्ट और नॉर्वे के स्टैट्स यहाँ पे. 47 to 53% पोजेशन, दोनों टीमों ने लगभग बराबर यहाँ पर आपका एक्सजी क्रिएट किया, दोनों टीमों ने यहाँ पर बिग चांसेस क्रिएट किए. एंड देन माय बॉय अमाद डियालो, I feel sorry for him. I feel थोड़ा सा यहाँ पर दुखी for him because again he did his everything. वो बेंच से आके उसने जो बैंगर ऑफ अ गोल मारा भाई, again अमाद डियालो could have won that game for Ivory Coast अगर उसको थोड़ा जल्दी डालते, अगर उसको यहाँ पर शायद स्टार्ट दे देते. But then again in the dying minutes of the game he went on to take a free kick जो भाई आपके नॉर्वे के गोलकीपर ने फुल स्ट्रेच पे जो सेव किया है, that ball was going in without a shadow of a doubt. एंड अगर वो बॉल अंदर चली जाती तो आइवरी कोस्ट यहाँ पर उस गेम को आपके एक्स्ट्रा टाइम में लेके जाती, और फिर एक्स्ट्रा टाइम में जाने के बाद यू डोंट नो भाई कि कौन सी टीम जीतेगी, बिकॉज एक्स्ट्रा टाइम में जाकर तो फिर इट इज एनीबडीज गेम. क्योंकि एक मिस्टेक, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे आपका स्विच ऑफ हुआ एंड देन बैम भाई यू कंसीड अ गोल. बट आइवरी कोस्ट शुड बी वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स एंड स्पेशली दिस गाय जब इसने गोल मारा ना भाई, इतना खुश हुआ, मेरी छाती ऐसी चौड़ी हो गई कि भाई ये मेरी टीम के लिए खेलता है. एंड अगर तुम देखोगे इस वर्ल्ड कप में भाई आइवरी कोस्ट के लिए यहाँ पर आपने घाना वाले गेम में देखा था, नॉट घाना वाले गेम में, आई थिंक इट वाज इक्वाडोर वाले गेम में, यहाँ पर जिस तरीके से आपके इक्वाडोर ही था ना शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी टीम थी उसने डाइंग मिनट्स में यहाँ पर विनर स्कोर किया था घाना आपके यहाँ पर आइवरी कोस्ट के लिए. और फिर कल के गेम में भाई ही ब्रॉट आइवरी कोस्ट बैक टू द गेम. अब सीन क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर सीन ये है दोस्तों कि ये जो स्टैट्स तुम देख रहे हो ये तुम्हें इंप्रेसिव लग रहे होंगे, लेकिन नॉर्वे का जो अगला गेम है वो और इंप्रेसिव है. बिकॉज नॉर्वे का भाई अगला गेम है ब्राज़ील के अगेंस्ट. जस्ट लुक एट दिस फिक्चर, ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे, विनीशियस जूनियर, नेमार जूनियर, देन कूनिया, देन आपके यहाँ पर कैसेमीरो, ब्रूनो गुमाराइश, आपके गेब्रियल मगालिस. ओ वी ऑल नो भाई द हिस्ट्री बिटवीन गेब्रियल मगालिस एंड अर्लिंग हालैंड, राइट? वी ऑल नो दिस कि भाई कितना हीटेड आर्ग्यूमेंट रहता है जब मैन सिटी और आर्सेनल आती है, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे को भाई देने को रेडी रहते हैं. अब यहाँ पर ब्राज़ील को अगर राउंड ऑफ 16 के बियॉन्ड जाना है तो इसको, इस टीम को, इस नॉर्वेजियन शिप को, इस वाइकिंग शिप को सिंक करना पड़ेगा, जो इतना आसान नहीं है भाई. और अब पूरी लाइमलाइट यहाँ पर सिर्फ अर्लिंग हालैंड को नहीं जानी चाहिए भाई. कल अर्लिंग हालैंड के अलावा आपके नूसा ने भी बहुत ही बैंगर ऑफ अ गोल मारा है भाई. नूसा का गोल एक्चुअली वर्ल्ड क्लास था. नूसा ने पता है मुझे आयन रॉबिन वगैरह की गोल्स की याद दिला दी. जैसे इस बार प्रीमियर लीग में मॉर्गन रॉजर्स ने हमारे अगेंस्ट मारा था, 2-3 प्लेयर्स मार गए, क्रूपी वगैरह भी मार के गए. दैट वाज मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट गोल्स अभी तक का, अलॉन्ग साइड अमाद डियालो का गोल भी. बट भाई दैट गेम, दिस गेम भाई, आइवरी कोस्ट वर्सेस नॉर्वे was such a beautiful game to watch. और पता है अब वर्ल्ड कप में ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा गेम मिस किया जाए और कौन सा गेम देखा जाए. अब देखो मैंने मेक्सिको वर्सेस आज सुबह वाला गेम पैराग्वे वाला मिस कर दिया, ठीक है ना, और सॉरी आपका इक्वाडोर वाला, वहाँ पर मेक्सिको जीत रही है जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो मेक्सिको का भी 90th मिनट चल रहा है यहाँ पर उस गेम का, एंड दे आर विनिंग 2-0 विद ईज. उन्होंने पहले हाफ में 2 गोल मार दिए थे, वहाँ पर उन्होंने गेम अपना पहले हाफ में सीमेंट कर दिया था. अब मेक्सिको यहाँ से आगे जा रही है. रात वाला मैच जो होगा ना आपका, जो आप देखोगे यहाँ पर 7 तारीख को जो मैच है इंग्लैंड और आपके DR कॉन्गो का, उसमें जो जीतेगा वो भेजेगा जाके मेक्सिको को. अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे भाई जो शाम वाले मुकाबले, जो रात वाले मुकाबले वो और एक्साइटिंग हो जाते हैं. बट भाई ये वर्ल्ड कप बिल्कुल राइट टाइम पे पीक कर रहा है. ये वर्ल्ड कप नॉकआउट्स में जैसा हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट दे रहा है. और अंडरडॉग स्टोरीज तो हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे भाई ये पावरफुल स्टोरीज भी हैं. द लाइक्स ऑफ आपकी फ्रांस की डोमिनेशन, यहाँ पर आपके यहाँ पर प्रॉब्ली अर्जेंटीना की डोमिनेशन. अब
कुछ टीमें उनका जागना बाकी है, जैसे कि पोर्चुगल हो गई, जैसे स्पेन हो गई, क्योंकि अभी तक हमने इनकी ए फुटबॉल नहीं देखी। इवन इंग्लैंड का भी एक ही गेम अच्छा रहा था, वो था क्रोएशिया वाला, और क्रोएशिया की टीम थकी हुई थी। क्रोएशिया की टीम यहाँ पर ओल्ड है, उसके सामने आप इंग्लैंड की एनर्जी डालोगे, ऑब्वियसली बात है भाई, थ्राइव करने थे। बट भाई किलियन एम्बापे एक्स ओलिसे, क्या हमें यहाँ पर रियल मैड्रिड में देखने को मिलेगा? सबकी नज़रें उसी डील पे टिकी हुई हैं। बट भाई वो सारी बातें साइड रखो, अब थोड़ा ट्रांसफर्स पे आ जाते हैं, क्योंकि फुटबॉल बुलेटिन यहाँ पर वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग तो रहता ही है, बट ट्रांसफर के रिगार्डिंग भी रहता है। और कल रात की जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकली वो थी भाई कि आपके मैथ्यूस फर्नांडिस को स्पर्स ने साइन कर लिया। और भाई मातम का माहौल है, यूनाइटेड फैन बेस पगलाया हुआ है, बाल नोच रहा है, छाती पीट रहा है, मतलब उनको लग रहा है उनकी दुनिया उजड़ गई हो, अगर ये प्लेयर चला गया हाथ से, ओ माय गॉड, फिर तो सब कुछ चला गया। थोड़ा तसल्ली रखो, दिमाग को शांत करो, गहरी सांसें लो, एक काम करो, पानी पी लो, और अब थोड़ा सा मेरी बात को सुनना। मैथ्यूस फर्नांडिस इज कॉस्टिंग स्पर्स 85 मिलियन पाउंड्स, ब्रिटिश पाउंड्स। अगर तुम देखोगे तो समवेयर अराउंड 95 to 96 मिलियन यूरोज हो गया, ठीक है, समझ गए तुम? अ प्लेयर that got relegated with Southampton, then in the very next season got relegated with West Ham, and when there's an option, and there's a huge option available like Aurelio Tchouameni that might come somewhere around the same price tag, are you ready to invest itna insane money on a player that is still yet to prove his worth? No, we should not भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन टू टॉटनहम हॉटस्पर्स भाई, वो गए हैं आगे, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने डील सिक्योर कर ली, बहुत अच्छी बात है भाई, ऑल द वेरी बेस्ट टू देम। और अगली साल जाकर मैथ्यूस फर्नांडिस किल कर दे प्रीमियर लीग में, सारी टीमों की बुंड मार ले, इंक्लूडिंग हमारी। बट क्या मैं रिग्रेट करूंगा इस डील पे गिव अप करने पे? नहीं करूंगा भाई, ही वॉज नेवर वर्थ इतना अमाउंट ऑफ मनी। यूनाइटेड ने यहाँ पर 75 मिलियन की बिड भी डाल दी थी, इंक्लूडिंग एड ऑन्स के, चलो भाई 70 हम डाल देते हैं फिक्स्ड, और 15 मिलियन एड ऑन्स ले लो। नहीं भाई, गारंटेड आपके अपफ्रंट मनी मांग रही थी आपकी वेस्ट हैम कि हमें इतना तो चाहिए ही चाहिए। नो वे, नो वे, यूनाइटेड शुड हैव बेसिकली आउटबिड यहाँ पर स्पर्स, और इतना पैसा दे दे जाके, कोई लॉजिक नहीं था भाई। सिंपल आप ये लॉजिक समझो, स्पर्स डेस्परेट है, क्यों? क्योंकि वो लगातार 2 सीजन 17th फिनिश करके आ रहे हैं, दे वर वन मार्जिन अवे फ्रॉम गेटिंग रेलीगेटेड। यूनाइटेड को स्क्वाड रीबिल्ड करना है, बट इतना इंसेन एंड पे नहीं करना है कि भाई वो जितना पैसा मांग रही है टीम उतना पैसा दे दे जाके। जब हम ये गलतियां पहले कर चुके हैं, और हमारे लिए गलतियां कितनी बड़ी एक नासूर बन के निकली, एंटनी वाली डील, सेंचो वाली डील, राइट? अगर तुम देखोगे यहाँ पर आपके एलेक्सिस सेंचेज वाली डील, यही सारी की थी हमने डील्स, और फिर हमने क्या किया? हमने यहाँ पर पछताया उस डील्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें कभी भी उतना पैसा खर्च करना चाहिए नहीं था, बट हमने फिर भी किया। तो भाई अभी अगर तुम्हें लग रहा है कि वी हैव मिस्ड आउट ऑन मैथ्यूस फर्नांडिस, एंड अब इसके बाद एलिट एंडरसन भी सिटी चला गया, भाई सिटी वाला एलिट एंडरसन वाला जो डील था वो हमारी औकात के बाहर था। क्योंकि भाई सिटी अगर 116 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स पे कर रही है आपके यहाँ पर एलिट एंडरसन की डील के लिए, आप कैसे कंपीट करोगे? तुम 100 का लेके जाते, या तुम 116 भी रख देते, वो 120 125 की बिट रखते, क्या तुम कर पाते? उतना नहीं कर पाते, बिकॉज सिटी को चाहिए 2-3 प्लेयर, तुम्हें चाहिए कम से कम 6 प्लेयर। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा यहाँ पर अपनी बुद्धि खोलो और समझो इस सिचुएशन को कि यूनाइटेड को यहाँ पर 1 या 2 प्लेयर काम चला के नहीं अपनी टीम रीबिल्ड करनी है। हमारे पास स्क्वाड डेप्थ नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमें क्वालिटी ऐड करनी है। और इसीलिए यहाँ पर ऐसी डील्स अगर कर रहे हो ना इतना पैसा देकर, तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर उठाओ। पोटेंशियल वर्ल्ड क्लास उठाने में कोई फायदा नहीं है। पोटेंशियल वर्ल्ड क्लास आपके 60 मिलियन तक सही है। आई नो इन्फ्लेटेड मार्केट है, बट अगेन भाई 60 मिलियन के नीचे अगर आप 60 मिलियन के ऊपर जा रहे हो, इट हैज़ टू बी अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद अगर तुम देखोगे भाई एक रिपोर्ट और आई है, और वो रिपोर्ट पढ़कर तो भाई मेरा दिमाग ही घूम गया है, एंड दैट रिपोर्ट इज रिगार्डिंग मार्कस रैशफोर्ड। नाउ मैनी ऑफ द बार्सिलोना फैंस यहाँ पर कल जब मैंने ट्विटर पर डाला था उसके बाद मुझे बोल रहे थे कि अरे भाई बट यू वर फोर्सिंग रैशफोर्ड टू बार्सिलोना। आई वॉज नेवर फोर्सिंग रैशफोर्ड टू बार्सिलोना। I do not want this guy. This guy is quality, but this guy is toxic as hell for Manchester United. And I do get it. अगर तुम मार्केट में समरविल देखोगे, he is nowhere near close to the quality of Marcus Rashford. अगर तुम यहाँ पर रफाइल लिया देखोगे, he is nowhere near close to the quality of Marcus Rashford. But the point of difference between Rashford and those players is, रैशफोर्ड के साथ हमारा एक्सपीरियंस ऑलरेडी खराब हो चुका है। द ब्रिज इज ब्रोकन, द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द प्लेयर इज ब्रोकन, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेयर एंड द फैंस इज ऑल्सो ब्रोकन। दिस गाय स्किप्ड यहाँ पर यूनाइटेड जब बेसिकली इसने थैंक यू बोला सारे क्लब्स को। इसने हांजी फ्लिक, बार्सिलोना, विला और आपके उनाई एमरी थैंक यू बोला। ही डिड नॉट थैंक यूनाइटेड एंड ही रिफर्ड अस एज MU. दिस गाय डिड नॉट इवन हैड द डिसेंसी to basically write our full name, Manchester United. He's a homegrown talent. He comes through the academy.
जब यूनाइटेड को ज़रूरत थी यहाँ पर कि कोई उनको कैरी करे, जब हम 15th फिनिश करने वाले थे, इसकी लड़ाई हुई एमरम से, इसने रास्ता पकड़ा कि भाई मैं जाऊँगा क्लब छोड़ के, मुझे चैंपियंस लीग खेलनी है, मैं एस्टन विला जाऊँगा। नेक्स्ट ईयर जब एस्टन विला यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाई, इसने देखा कि अब मैं विला वापस नहीं जा सकता, जबकि विला वर वेरी मच इंप्रेस्ड विद हिम एंड विला वांटेड टू ब्रिंग हिम बैक ऑन लोन, ठीक है, परमानेंट बेसिस पे नहीं, बट ही वेटेड फॉर बार्सिलोना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बार्सिलोना वर प्लेइंग यहाँ पर चैंपियंस लीग। नाउ दैट बार्सिलोना आर नॉट पेइंग द अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर जो यूनाइटेड डिमांड कर रही थी, अब इसका और जो भी सीन बैठा हो यहाँ पर माइकल कैरिक का, देखो भाई आई हैव गॉट द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर माइकल कैरिक और मैं उसको लेकर टॉक्सिक नहीं हूँगा, बट दिस एंटायर सागा ऑफ मार्कस रैशफोर्ड could be a bad thing for Michael Carrick's future at United because we have already given him so much opportunities। 8 साल ये बंदा हमारे लिए खेल के गया है, बट इसने 4 लगातार सीजन अच्छे नहीं दिए हमें, ऑल्टरनेट सीजन दिए बट कभी भी 4 लगातार अच्छे सीजन इसने नहीं दिए हमें, विच अगेन रेजेस अ बिग क्वेश्चन मार्क कि क्या यहाँ पर एक टीम जिसमें कूनिया अपना सब कुछ दे गया पिछले साल, सेस्को जिसने सब कुछ दिया, एम्बूमो जिसने सब कुछ दिया, एंड अमाद है आपके पास, क्या उस टीम में आप इतना फॉर ग्रांटेड हमारे क्लब को लेने वाला प्लेयर वापस डालना चाहोगे? I don't want him. Maybe many of you in the chat, many of you, in the United fan base would want him back because of the quality that he holds. And I've got zero doubt about it. भाई ये बंदा जिस क्लब में जाएगा उसमें बहुत अच्छा करेगा, इवन बारसा में अच्छा करके आए. But I don't want him back at United. I don't want him back in the dressing room. But then again, if Michael Carrick ends up adding him in the squad, bhai, we have to accept it because he is the ultimate force. He is the guy that is responsible for the club's सफरिंग और क्लब सक्सेस. और अगला सीजन बहुत बड़ा होगा बिकॉज इतने सारे मैनेजर्स चेंज हो रहे हैं, उसमें सिर्फ आर्टेटा इकलौता ऐसा मैनेजर है जो इतने लंबे टाइम से एक प्रोजेक्ट पे काम करके आ रहा है. तो इंटरेस्टिंग है किस तरीके से यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे. बट हाँ, आई एम ऑल्सो नॉट रूलिंग आउट दिस एज अ टैक्टिक कि भाई चलो ठीक है नेगोशिएट करने बैठा है तो हम यहाँ पर रैशफोर्ड को पहले इंटीग्रेट कर लेते, फिर बोलेंगे कि नहीं भाई वी डोंट वांट टू सेल हिम, अगर तुम्हें चाहिए इतना पैसा पे करो. बट हम इस बात पे भी शायद सफ़र कर जाएं कि बार्सिलोना आए बोले कि यार देखो तुम्हें नेगोशिएटर तो कोई मिल नहीं रहा, तुम्हें कोई बायर मिल नहीं रहा, 20 मिलियन दो, मतलब 20 मिलियन लो और हमें ये दे दो. वहां पे खेल बिगड़ जाएगा, बस इतनी सी बात है. बट देन अगेन भाई कल के शाम की सबसे बड़ी न्यूज़ जो थी वो भाई आपके बास्तोनी की थी ना. बास्तोनी यू ऑल रिमेंबर भाई बारसा का नंबर 1 टारगेट था फॉर द सेंटर बैक डिपार्टमेंट. अब तुम सोचोगे अगर तो कितना क्रेजी विंडो रहा है यहाँ पर रियल मैड्रिड का. एंड पता है मैड्रिड को देख के सारे फैन बेसेस खिलस रहे हैं, स्पेशली हमारा फैन बेस, कि भाई मैड्रिड कैसे 5-5 साइनिंग कर रही है, 4-4 साइनिंग कर रही है बीच वर्ल्ड कप में, हम क्यों नहीं कर पा रहे. हम तो एक भी साइनिंग नहीं कर पा रहे, ना एडरसन साइन कर पा रहे, ना कोई और साइन कर पा रहे. भाई थोड़ी बुद्धि लगाओ. जो मैड्रिड ने साइन किए हैं प्लेयर्स उसमें से एक का रिलीज क्लॉज पे कर दिया डेंजल डम्फ्रीज का, एक इब्राहिम कोनाटे को साइन कर लिया जो फ्री एजेंट था, एक आपका बर्नार्डो सिल्वा साइन किया जो फ्री एजेंट था, और एक कुकुरिया साइन कर लिया जिसको चेल्सी बिल्कुल घंटों में बेचने को रेडी हो गई. जितने साइनिंग्स वो लेकर आ रहे सारे यहां पर क्लब छोड़ चुके थे, उसमें से 2 प्लेयर वो फ्री एजेंट थे और 2 प्लेयर्स यहां पर एट द ब्रिंक ऑफ लीविंग थे. तो ये तो उनके लिए आसान इसलिए होगा. अब बास्तोनी वाली डील पे थोड़ा आपको डील फंसती नजर आएगी बिकॉज इंटर मिलान यहां पर उसको एक सर्टेन अमाउंट पे ही बेचेगी. वो अमाउंट यहां पर बियॉन्ड 60 मिलियन वैल्यू किया गया है. क्या यहां पर मैड्रिड 60 मिलियन के बियॉन्ड पैसा पे करेगी? एंड अगेन भाई क्योंकि यहां पर निको स्लॉटरबैक वाली डील ऑफ हो गई बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, वो 7-8 महीने के लिए बाहर है भाई. अब यहां पर तो ऑब्वियस ही बात है मैड्रिड उसके लिए अगली साल ट्राई करेगी एंड डेफिनेटली करेगी ट्राई. बट भाई जो मेजर अपडेट डाला है रियल मैड्रिड ने अपने डिफेंस में, मतलब तुम ये देखो फ्रॉम आलबा एंड फ्रॉम रूडिगर टू कोनाटे एंड प्रोबेबली बास्तोनी. एंड यहां पर अगर तुम देखोगे ऑप्शंस भी विंग के ऊपर है तो हमारे फुल बैक पोजीशन पे ट्रेंट का कंपटीशन डेंजल डम्फ्रीज हु हैड अ टॉप वर्ल्ड कप. उसके बाद यहां पर आपके अल्वारो कैरेरेस का कौन है यहां पर, दैट इज कुकुरेया, आई थिंक अ बेटर लेफ्ट बैक देन अल्वारो कैरेरेस. उसके बाद यहां पर अगर तुम देखोगे भाई बास्तोनी और कोनाटे की जो जोड़ी होगी वो यहां पर कंपटीशन देगी आपके डीन हाउसन को एंड आपके रूडिगर को जिसने अभी यहां पर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. तो भाई दिस साइनिंग इफ इट एंड्स अप हैपनिंग at Real Madrid and for Real Madrid, bhai, this would be a brilliant move, not just for Madrid but also for Alessandro Bastoni. क्योंकि देखो यार बार्सिलोना वाली मूव जो थी वो कंप्लीट नहीं, और ऐसा रिपोर्ट आया था कि ना भाई यहाँ पर आपकी यहाँ पर बार्सिलोना के लिए ही छोड़ेंगे बास्तोनी. बट भाई अब मैड्रिड नॉक कर रही है डोर. अभी तो कोई अभी ऑफिशियल ऑफर नहीं डाला है मैड्रिड ने. दे आर मेकिंग अप देयर माइंड कि उनको बास्तोनी लेकर आने. बट अगर बास्तोनी आ जाता भाई अगली साल की ला लीगा टाइटल रेस इज गोइंग टू बी एपिक भाई, एब्सोल्युटली एपिक. एंड द लास्ट रिपोर्ट भाई आज के दिन की ये है दैट चुआमेनी को लेकर यूनाइटेड बहुत सीरियस है एंड इसीलिए यहाँ पर वो पैसा खर्च नहीं करने के लिए रेडी थे आपके मैथ्यूस फर्नांडिस की डील पे बिकॉज उनको लगता है कि वो चुआमेनी ला सकते हैं. इट्स जस्ट दैट उसके जो वेजेस हैं
वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। अब मुझे लगता नहीं है देखो कि चुआमिनी जैसा प्लेयर यहाँ पर अपने वेजेस कम करेगा, एंड फिर मुझे डर इस बात का है कि कहीं यहाँ पर चेल्सी जैसा क्लब, आर्सेनल जैसा क्लब, लिवरपूल जैसा क्लब राइट इस अपॉर्चुनिटी पे पाउंस ना कर जाए और यहाँ पर ऑरेली चुआमिनी को ले ना जाए। बट देन अगेन भाई देखो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, यहाँ पर नेगोशिएशन से पहले बातचीत होती रहती है। बट इफ़ यूनाइटेड आर इन फॉर अ मिडफील्डर एंड आर इन फॉर अ वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर, चुआमिनी शुड बी दी ओनली प्रायोरिटी, नोबडी एल्स। सैंड्रो बर्ज की और बाकी लोगों की नाम आपने सुन ही लिए होंगे, आपके यहाँ पर बहुत सारे बेन जेकब्स ने और बाकी जर्नलिस्ट ने सजेस्ट किए हैं, बट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मिडफील्डर हमारी लिस्ट पे जो होना चाहिए इट शुड बी ऑरेली चुआमिनी। बाकी इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ मैं आपसे रात के वॉच अलोंग्स पे। बट एक दरख्वास्त है मेरी भाई, वी हैव अ टारगेट for this World Cup. We want to be as close as possible to 1,75,000. If you guys can make that happen, by that would absolutely be wonderful. We are making content and everyday content. We are keeping you updated with all the transfer news and all the World Cup updates, bhai. So please help us in reaching the target. बाकी इसी के साथ bye bye and take care. I love you all.